सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये देखिए कुंडली, ये कुंडली हम लोग को बहुत पहले पढ़नी चाहिए थी। सबसे फेमस सुपरस्टार जो पॉलिटिशियन है लालू प्रसाद यादव, उनकी कुंडली है। ये बिहार से हमारे पास में किसी ने उनका पूरा डिटेल भेजा था। लालू प्रसाद यादव हैं, बिहार के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, और बहुत कामयाब राजनीतिक व्यक्ति रहे। अब तो थोड़ा स्वास्थ्य इस समय तो अब एज भी काफी हो गई। हाँ, एज भी काफी हो गई। ये पढ़िए। तो लालू प्रसाद यादव जी की जन्म कुंडली मेष लग्न है और कर्क राशि है ना। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश मंगल स्थिर में है और अष्टमेश का मंगल स्थिर में है, अल्पायु हो गए। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। ये क्लियर कट दीर्घायु हो गई है नहीं। 74 है इस समय डेट ऑफ बर्थ। वो दीर्घायु के कालखंड में चल ही रहे। हाँ, वो दीर्घायु का काल है। तो लालू प्रसाद यादव की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो। लग्नेश मंगल पंचम घर में आया है ना। ये उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है, उससे 5 राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है। एक तो ये राजयोग देगा मंगल। पंचमेश का इनका सूर्य धन भाव में आ गया। सूर्य यहाँ बलवान है, मेष इसकी उच्च राशि है ना। और उससे एक ही राशि आगे वृषभ में बैठा है। तो ये धन भाव की स्थिति को मजबूत करेगा, लेकिन कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्येश गुरु भाग्य भाव में बैठा है। तो अगर मैं राजनीति में किसी को सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानता हूँ तो 2 व्यक्ति हैं। अच्छा। वर्तमान में एक लालू प्रसाद यादव जी और दूसरे अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी। अच्छा। श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। क्या भाग्यशाली है ना। सही बात। ये दूसरा टर्म है ना, दूसरी बार है प्रधानमंत्री, और अपने दम पर। हाँ, ये भी नहीं कि मतलब किसी कमाल ने बनाया। लालू प्रसाद यादव को देखो तो आरजेडी पार्टी उन्हीं के दम पर, अपने दम पे, और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 2 भाग्यशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं। भाग्येश जो है सब बढ़िया है, जिन्होंने अपने दम पर सब कुछ किया। तो भाग्य इनका बहुत प्रबल है कि भाग्येश भाग्य भाव में बैठा है। तो एक राजयोग इनको लग्नेश का मिलेगा। चतुर्थेश का चंद्रमा चौथे घर में बैठा। चौथा घर इनका जनता का बलवान है। लेकिन ये कोई यहाँ राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का शुक्र आ गया पराक्रम के घर में। शुक्र है नीचाभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, और उससे 3 राशि पीछे बैठा मिथुन में, है ना। तो ये भी यहाँ कोई राज नहीं देगा। दशमेश का इनका शनि अपने से 7वें चौथे घर में बैठा, और ये 10म घर को देख रहा है। तो ये 10म घर को बलवान करेगा, लेकिन राजयोग कोई नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के एक राजयोग लग्नेश का 5म घर में होना, है ना, और भाग्येश का भाग्य भाव में बैठना, ये बलवान है स्थिति, और ये राजयोग है ना। सही बात। ये स्थिति तो 3 इसमें लग्न, पंचम और नवम तीनों त्रिकोण जो है मजबूत हो गए, है ना। तो ये स्थिति होगी। धन भाव का मालिक शुक्र पराक्रम के घर में बैठा है। सामान्य परिवार से थे ही ये। इसमें है भी कि मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। फिर अपने पुरुषार्थ से ही इन्होंने धन अर्जित किया, जो भी किया। पत्नी भाव देखो, पत्नी भाव का मालिक शुक्र ठीक है, वहां पर कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। संतान पक्ष देखो, संतान भाव का मालिक सूर्य, है ना। 7, 8, 9, 10 ये सूर्य यहाँ पे अपनी उच्च मेष राशि से एक ही राशि आगे बैठा है ना। और संतान के घर में मंगल बैठा है। सिंह लग्न में मंगल राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। 7, 8, 9 यानी भाग्येश मंगल हो गया। ठीक, पराक्रम और भाग्य दोनों का मालिक हो गया। अगर मेरे जैसा कोई ज्योतिषी हो पढ़ने वाला, तो वो इस कुंडली को देख करके ही बता देगा कि इनकी एक संतान राजनीति में बहुत बलवान होगी। उप मुख्यमंत्री हैं इस समय वो, तेजस्वी है तो, है ना।
तेजस्वी यादव उप है मुख्यमंत्री। इन्हीं की जन्म कुंडली देख करके पता चलता है कि इनकी एक संतान बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत है और बनेगी भी आगे भविष्य में। ये स्थिति इसमें है। बाकी कैरियर इनका अपना बहुत लंबा चला ही है। स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा, अब तो खैर उम्र भी हो गई 74, हाँ थोड़ा सा शरीर भी जो है कमजोर। बाकी ठीक है। अच्छा ये एक चीज इसमें बताइए, अब इसमें चौथे घर में विष योग बना, राहु से केंद्र में है, तो इनको हृदय से संबंधित जो भी शिकायत रही है नहीं उसे संबंधित रही है। हाँ हृदय रोग ही रहा है। हाँ वही रहा है। अच्छा इसमें एक चीज बताइए, इसमें इनके ऊपर एक आक्षेप लगा था और उसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा था, वो था चारा घोटाला। तो उसकी वजह से बाकायदा जो है जेल वेल भी हुई थी, वो किस वजह से है, क्या सिस्टम बना? वो अब अगर जेल की बात करो तो 12वें घर से लिया जाएगा। 12वें घर पे अगर देखो तो केवल केतु की एक दृष्टि, 1 2 3 4 नहीं, केतु भी नहीं जा रही, किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं जा रही है नहीं। गुरु इनका 12वें घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है, 9वें घर का फल करेगा। मेरी तो इस जन्म कुंडली से राहु की दृष्टि है केवल गुरु पे, राहु की दृष्टि, राहु की ये जो नवी दृष्टि है और राहु यहाँ लग्न में बैठा है। यही बंधन, यही हम कारण बना होगा, बाकी तो मेरी समझ नहीं। हमको याद है हमने बहुत सारी कुंडलियां आपसे पढ़ाई हैं, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे। लग्न में राहु बैठा है, प्रॉब्लम आई है आदमी को, तो वो हो सकता है कानूनी दांवपेच में, उसमें समस्या आई है, वो हो सकता है। ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से तो बाकी और जन्म कुंडली तो बढ़िया है, कहीं पर ठीक ठाक है ना। बाकी उम्र है ही है। हाँ ये जो और ठीक है। चलिए अच्छा, वो संत मत में एक संत हुए हंस जी महाराज, लेकिन एक ऐसे राजनीतिक क्या कि जिन्होंने अपने बल पर ही सब कुछ किया। हाँ ये तो है। हाँ एक तो पार्टी लगता है ये जो मंगल की राजयोग है इस कुंडली में, तो इस वजह से था क्या ये, जिसे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अपने बल पर पार्टी खड़ी, अपने बल पर पार्टी खड़ी। और वो ममता बनर्जी, हाँ ये सब 1 मैन आर्मी है, 1 मैन आर्मी, नीतीश कुमार, है नी, वही है, अरविंद केजरीवाल। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा शख्सियत हैं जिन्होंने अपने बल पर पार्टी बनाई और उसको आगे ले गए। नहीं ये तो है। अब ये देखिए बड़े बड़े राजयोग हैं जिनका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नहीं, इन्होंने तो पूरी पार्टी का कायाकल्प ही कर दिया। और क्या ऐसा बनाया कि कभी भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती थी। और क्या, वो तो बीजेपी को ये लगता था जब कांग्रेस की लगातार गवर्नमेंट चल रही थी ना, तो बीजेपी को लगता था कि अब हम कभी नहीं आएंगे सत्ता। तो ये तो है। ये देखिए कुंडलियों में जो भीषण राजयोग होते हैं, उसका तो उनका पूरा खेल है ये सारा। ये लग्नेश जो पंचम के साथ राजयोग बना रहा ना, मंगल, यही है सारा, है ना। और मंगल का राजयोग है तो शरीर के अंदर ताकत भी बहुत होती है ना, संघर्ष करने की क्षमता जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं। बाकी कुंडली बहुत बढ़िया है। अब इनकी उम्र आ गई है और शरीर भी अस्वस्थ रहता है, तो अभी राजनीति का क्या मतलब है? नहीं अब तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा ये जब उससे इनकी जो है सदस्यता वो कर दी गई थी खत्म, वो सब, तो ये अकेले राहु की वजह से है। राहु सब केवल खुराफात सारी राहु की वजह से है। राहु की वजह, राहु लग्न में न बैठा होता तो कोई केस फेस नहीं होता, कुछ ना होता इसमें। मेंबरशिप अगर गई होगी तो नहीं जाती। यही सब चीजें। चलिए उनके बारे में बताइए। एक आत्मज्ञानी हुए हंस जी महाराज। हंस जी महाराज, ये तो हमारे महाराज जी के पिताजी हैं। अच्छा बताइए जरा कुछ, आपने महाराज जी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आपको आत्मज्ञान जो है, हमारे गुरु महाराज जी श्री बाल योगेश्वर जी महाराज। अच्छा है ना। तो उनका दिल्ली के महरौली में आश्रम है, तो उन्हीं की ये पिताजी हैं। बाल योगेश्वर जी महाराज, उनका असली नाम है? नहीं, उनका असली नाम तो श्री प्रेम रावत है। अच्छा अच्छा, तो ये हंस जी महाराज उनके पिताजी हैं? हाँ ये इनके पिताजी हैं। अच्छा इनकी जरा बताइए कुछ स्टोरी। इन सबसे पहले शुरुआत ज्ञान की हमने जहाँ तक पढ़ा है कि हंस जी महाराज के भी एक गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, है ना, उत्तराखंड में। तो उन्हीं के ये शिष्य थे। फिर ये उत्तराखंड के रहने वाले ये भी थे और मध्यम वर्ग के परिवार के ये भी थे। तो
अब अपने गुरु के आदेश पर ही इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया। ठीक है। और फिर इन्होंने बहुत परिश्रम किया हंस जी महाराज ने। अच्छा। हाँ, हमारे चाचा ने इनके साथ काम किया है, हंस जी महाराज के साथ। हाँ, उनके शिष्य थे, उन्हीं से ज्ञान उन्होंने लिया था। अच्छा। हंस जी महाराज से। अच्छा। और गांव-गांव जाते थे जब वो इधर आते थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में। और तब देखो कितना परिश्रम करते थे ये संत, कि बैलगाड़ी से जाते थे, कहीं पैदल जाना हुआ पैदल गए, नाव पे, बारिश में नाव पे सवारी करके गए, खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, झोपड़ी में रहने को मिला तो वहां रह लिए, है ना, एकदम बिल्कुल पूर्ण संत की तरह। और साधारण रहते भी थे हंस जी महाराज। तो चाचा, हमारे बड़े चाचा बताया करते थे इनके बारे में। अच्छा। है ना। तो बाद में हमने इनकी थोड़ी सी, अब हंस जी महाराज के 4 पुत्र, अच्छा, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। तो उसमें सतपाल महाराज, बाल भगवान जी, और राजा जी, और हमारे गुरु महाराज जी, बालेश्वर जी महाराज। तो ज्ञान वही है। अच्छा। जो पिताजी का है, क्रिया वही है। हाँ, क्रियाएं वही हैं। हाँ। और उसी का अपने अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। और तो हमने जो ज्ञान लिया, गुरु महाराज जी के तब व्यवस्था थी, महात्मा लोग ज्ञान देते थे। अच्छा। तो हमने, एक महात्मा थे पुनीतानंद जी, हमने उनसे ज्ञान लिया था। अच्छा। तो क्योंकि हमारे परिवार में चाचा, बड़े चाचा ही हंस जी महाराज के शिष्य थे। हाँ। तो उन्हीं से हमारे परिवार में पूरे ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। तो आपके पूरे परिवार में सबको क्रियाएं मिली हुई थी? हाँ, सबको। चूंकि तब गुरु महाराज जी के जो ज्ञान देते थे, सब महात्मा लोग देते थे। तो किसी को किसी बाई जी से मिला ज्ञान, किसी को महात्मा जी से मिला, और हम कई लोगों को इकट्ठा ज्ञान मिला था महात्मा पुनीतानंद जी से। अच्छा। फिर हम लोग उसका अभ्यास करते थे। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई, सन 78 की है। अभ्यास तो, हाँ, हम जब बड़े हुए थे थोड़ा, भाई 21 वर्ष की अवस्था में हमने ज्ञान लिया था। अच्छा। है नहीं। और 25 साल तक अभ्यास किया बाकायदा विधिवत। तो वो तो ठीक है, वो हर शिष्य करता है, करना भी चाहिए। नहीं, सारे शिष्य नहीं करते हैं। वो तो आपका अभ्यास तो हम लोगों का बचपन में देखा हुआ है, बहुत कड़ा आप अभ्यास करते थे, उतना कोई अभ्यास नहीं किया। तो भाई, अगर गुरु की भक्ति और उनके आज्ञा का पालन नहीं करेगा कोई, तो फिर गुरु की कृपा पाने का अधिकार कैसे उसको है? ठीक बात है नहीं। गुरु कृपा कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन वो अधिकारी पात्र तो नहीं है। तो खैर ठीक। हमने एक थोड़ी सी रिसर्च की, आपको बताते हैं। जो हंस जी महाराज के गुरु थे स्वरूपानंद जी। हाँ। स्वरूपानंद जी के एक ही गुरु थे, उनका नाम था तुलसी साहिब। अच्छा। हाँ, आपको मजा आएगा सुन के। ये हो सकता है। तुलसी साहिब के पास में 108 क्रिया थी। अच्छा। 108 तक उन्होंने क्रियाएं इधर उधर गुरुओं से लेके, हाँ, और उन पर खूब प्रैक्टिस करके वो अपना आत्मज्ञानी हो गए। हाँ। और उन्होंने स्वरूपानंद जी से कहा, तुम कुछ दूसरी क्रिया करो। अच्छा। ये तो अगर देखा जाए तो ये सारी धाराएं वहां एक ही धारा से निकली। तो वो तो एक चीज ऐसी है ही है, ये जो ज्ञान मार्ग है, हाँ, ज्ञान मार्ग में आखिर के सब एक सागर में ही विलीन होते हैं। हाँ। भाई, एक कोई पहले संत रहा, हाँ, रहे थे, हाँ, है नहीं, हाँ, वहीं से सारे ज्ञान की शाखाएं फूटती चली आ रही हैं। और हमने और रिसर्च थोड़ी सी की थी। तो तुलसी साहिब को कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? एक कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस थे। तो रामकृष्ण परमहंस को और तुलसी साहिब को एक आदमी ने ज्ञान दिया था, वो जंगल में रहता था। अच्छा। उसने कहा रामकृष्ण परमहंस से और तुलसी साहिब से कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो तुलसी साहिब ने कहा कि हमने अपने गुरु से क्रिया ली है और हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो कह रहा था इससे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। और रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा करते थे। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा 10वां द्वार हम उससे क्या कहते हैं उसको, कांच से काट सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि काट दीजिए। तो वो कहानी में यह है कि इनका जो आश्रम था रामकृष्ण परमहंस का, उसके बाहर वो बैठा था और वो ज्यादातर नंगा रहता था। तो उसने कहा, उसको कोई आने नहीं दे रहा था अंदर। तो उसने कहा कि
उससे उनसे बात कराओ जिन्होंने अभी परमात्मा के दर्शन नहीं किए हैं और कहते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन किए। अच्छा। तो रामकृष्ण परमहंस एकदम से आश्चर्यचकित हुए, कहे अरे ये कौन आ गया जो जान गया हमारी असलियत। तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया। तो कहानी में यह है, रामकृष्ण परमहंस की हमने कुछ पढ़ी तो वो कहते हैं कि उसने शीशा निकाला और हमको ध्यान में बैठाया और हमारे मत्थे पे यहाँ काट दिया ऐसे करके, तो उससे ब्लीडिंग हुई। तो वो बोले कि 10वें द्वार के आगे जो ब्लड जमा हुआ था वो हमने निकाल दिया है, अब तुम बहुत आसानी से आगे काम कर लोगे। ये है पूरी कहानी, ये पूरी सब ब्रांचेस वहां जुड़ी हो सकता है। लेकिन हमने स्वरूपानंद जी महाराज के बारे में पढ़ा है नहीं, हंस जी महाराज की पुस्तकों में ही पढ़ा है कहीं कि स्वरूपानंद जी महाराज इनके गुरु थे, उन्होंने आदेश किया था कि इस ज्ञान का प्रचार करो। ये हमने सुना है कि हंस जी महाराज जो है 20 साल तक अभ्यास किए थे। हाँ, बहुत अभ्यास ये भी करते थे, है ना, सत्संग करते थे, ज्ञान देते थे, अभ्यास। तो अब जरा इनके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या बताते थे, क्या 4 क्रियाएं बताते। अच्छा। अब वो 4 क्रियाएं चूंकि हमने भी ले रखी हैं तो हम उसको बता नहीं सकते। हाँ ठीक है, लेकिन वो बताइए कि क्या आपका जो आत्मज्ञान में वो है जो ये हंस जी महाराज वाली, तो इसमें हंस जी महाराज का क्या कहना था कि क्या परमात्मा का क्या सिस्टम है, ये 4 क्रिया करने से क्या होगा? 4 क्रिया करने से जो हंस जी महाराज कहते थे कि मुक्ति मिल जाएगी। किस चीज से? जन्म मरण से। जन्म मरण से। अच्छा। और 4 क्रियाओं में जो आखिरी क्रिया है अमृत पान की। अच्छा। इसको कहते हैं। तो वो बाद में उसका पैटर्न चेंज कर दिया। तो अमृत का मतलब ही परमात्मा। ठीक बात है ना। तो अमृत का पान करना का मतलब है परमात्मा का दर्शन करना। प्रकाश की बात तो हंस जी महाराज ने भी कही। अच्छा। इनके पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि हंस जी महाराज जब इनलाइटेंड हुए तो इनको बहुत तेज प्रकाश दिखा ध्यान में, है नी। तो ये बात तो हंस जी महाराज की पुस्तकों में मैंने पढ़ी है ना। तो प्रकाश की बात तो सभी संत कहते हैं, है ना, क्योंकि शब्द रूप है प्रकाश और अनहदनाथ। तो वो पढ़ी। तो मुख्य रूप से 4 क्रियाएं। इनकी पुस्तक भी चलती थी ना, शब्द ब्रह्म करके। हाँ, पहले चलती थी। अरे कई पुस्तकें थी, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अच्छा, शब्द ब्रह्म, है ना। और महाराज जी भी शब्द ब्रह्म काफी दिनों तक चलते थे, लेकिन अब तो वीडियो आ गई इनकी सत्संग की आती है, उनकी प्रेम रावत जी की। हाँ। अच्छा। तो हाँ, तो कुछ बता रहे थे आप इनका, हंस जी महाराज का। हाँ, तो वही ये कुछ वो बात करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। हमने किताबों में पढ़ा ये शांति की बात करते थे। हाँ भाई, शांति तो ज्ञान से मिलती ही है। शांति तो ज्ञान का एक गुण है ही है। जब कोई अभ्यास करेगा तो शांति तो मिलेगी, है नहीं। लेकिन बात जब अमृत की आएगी या परमात्मा की आएगी, परमात्मा को प्राप्त करेगा कोई जीव, तभी वो मुक्त हो पाएगा, है नहीं। तो परमात्मा को प्राप्त करके जीव के मुक्ति के लिए सारे ज्ञान है संसार के। तो ये समझा जाए कि हंस जी महाराज एकदम वो बात कर रहे थे जो महात्मा बुद्ध कहते थे, शांति। हाँ, वही जीसस क्राइस्ट भी कह रहे थे, शांति। हंस जी महाराज कहते थे कि अमृत तुम्हें प्राप्त करना। हाँ, शांति तो हमारे महाराज जी कहते हैं ना। वो जान गए हैं महाराज जी क्या कि आज के सारे ज्यादातर शिष्य निठल ले करना कुछ है नहीं, मेहनत करेंगे नहीं। तो कहे वो पहले पावदान पे पहुंच जाए शांति, इनको यहीं पहुंचा के खाली वो चले जाएंगे, सत्संग सुन लेंगे, सेवा कर देंगे, जो होगा दे देंगे, है नहीं। बाकी जो महाराज जी कहते हैं कि 1 घंटा बैठ के ध्यान करो, कम से कम है। तो 1 घंटा कितने लोग ध्यान करते होंगे भगवान ही जानते हैं या महाराज जी जानते होंगे। हमने बहुत सारे शिष्यों से बातचीत करी, हमने पता नहीं हमें, तो वो कहते हैं कि कभी किए कभी नहीं किए। हाँ, तो उनका मानना है कि निरंतर जब ध्यान होगा, करेगा कोई, तभी तो उसका फल मिलेगा। है ना। सही बात। किसी पेड़ में अगर कुछ दिन पानी डाला जाएगा, कुछ दिन नहीं डाला जाएगा, तो थोड़े ना बढ़ेगा। हाँ, तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अरे चलो शांति तक तो पहुंच ही जाओ, कम से कम। हाँ, कम से कम पहुंच ही जाओ। अच्छा। तुम्हारी आत्मा तो शांत हो, भटकते रहते हो। तो आगे कोई उनकी व्यवस्था होगी, महाराज जी जाने।
उनकी भी कभी चर्चा किया जाएगा, प्रेम रावत जी की। तो ये हंस जी महाराज मतलब उधर हमको लगता है 1970s में रहे होंगे। हाँ 60-70 में जब वो देखो 1968 में शायद हमारे चाचा जी ने ज्ञान लिया था, जब उनका चलन चल रहा था आचार्य रजनीश का। अब उनका तो उन्हीं के समकालीन ये भी रहे होंगे। हाँ 1968 में हमारे शायद बड़े चाचा ने ज्ञान लिया था। अच्छा, हंस जी महाराज से। अब ये हमारा एक सवाल है, थोड़ा हो सकता है वो पर्सनल हो जाएगा आपके ऊपर, लेकिन आप दीजिए उसका जवाब। आपने कहा कि आपके साथ में बहुत सारे आपके परिवार के लोगों ने भी क्रिया ली थी। हाँ, लिया। अब हमारा सवाल ये है कि केवल आप ही आत्मज्ञान तक क्यों पहुंचे, बाकी कोई इस परिवार में आत्मज्ञान तक आपके क्यों नहीं पहुंचा? उसका क्या कारण आपको लगता है? भाई वो तो एक दोहा है, क्या कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। और सिल पर क्या है, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। हाँ, सिल पर परत निशान। तो वो तो बात तो यही है जो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अभ्यास करोगे तभी तो फल मिलेगा। अभ्यास नहीं करोगे तो फल क्या मिलेगा? ज्ञान तो दे दिया, सदगुरु का काम है ज्ञान देना, ठीक, सत्संग सुनाना, सेवा तुमसे ले लेना, ठीक, बाकी अभ्यास तो तुम्हें करना। अब अगर शिष्य ये सोचे कि हम सत्संग कर लेंगे, सेवा कर देंगे अपने सदगुरु की, और बाकी गुरु महाराज जी तो पार कर ही देंगे, भाई क्यों? अच्छा, क्यों पार करे? सही बात। हम मानते हैं कि सदगुरु समर्थ होते हैं किसी जीव को मुक्त करने के लिए, पूर्ण समर्थ होते हैं, लेकिन वो क्यों मुक्त करेंगे? हाँ, सही बात है। जब तुमने उनके आदेश का पालन ही नहीं किया, वो कहते 1 घंटे ध्यान करो। अब तुम अब चदरिया ओढ़े बैठे हो, क्या पता तुम कितनी देर उसमें बैठे हो, 15 मिनट 10 मिनट, है ना, उठ गए। पता नहीं तुमने 4 क्रियाएं की, या 1 क्रिया की, या 2 किया, 3 किया, क्या किया। हमने ये भी सुना है कि इन क्रियाओं में ज्यादातर लोगों को नींद आ जाती है, तो वो पूरी क्रिया कर भी नहीं पाते हैं, सो जाते हैं। ये भी सब होता है। महाराज जी ने सत्संग में बताया, कहा कोई बात नहीं, तुम अगर तुम्हें नींद आ जाती है सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नींद भी तो तुम्हें नहीं आती, ज्ञान के सहारे तुम्हें कम से कम नींद आ जाती है। उन्होंने मजाक में कहा, लेकिन वो बात खरी है। और ये बात तो मेरे अपने अनुभव की बात है कि अगर कोई चैतन्य अवस्था में और दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान में नहीं बैठेगा तो नींद तो आएगी ही आएगी, है। उसमें 2 चीजें बहुत काम करती है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है। अगर माया में आसक्ति है संसार की, है ना, वो जीव जल्दी मुक्त ही नहीं हो सकता। अच्छा, उसका ध्यान में, अभ्यास में मन ही नहीं लगेगा। माया में आसक्ति का क्या मतलब, थोड़ा ये भी समझा। माया का मतलब है कि अपना घर परिवार, अच्छा, जमीन जायदाद, अच्छा, मकान, गाड़ी, नौकर चाकर, ऐश्वर्य, भोग विलास, है ना। ठीक है। अगर इसमें मन लगा है तो मुक्त नहीं हो सकता, तो उधर क्रिया नहीं कर पाएगा। कैसे करे? क्यों? कि माया से ही पृथक करते हैं सदगुरु। अच्छा, सदगुरु का पहला ही ये कार्य है कि किसी जीव को माया से वो अलग करेंगे, तभी वो परमात्मा की ओर, अपने सदगुरु की ओर उन्मुख होगा, नहीं तो उधर मन ही नहीं जाएगा। मैं दूसरे को नहीं जानता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने जब महात्मा जी से, गुरु महाराज जी के महात्मा जी से ज्ञान लिया, तो मेरी प्रायोरिटी जो थी पूरी इस जीवन की, उसमें नंबर 1 पे श्री बाल योगेश्वर जी महाराज का नाम था, है ना, अपने सदगुरु को। इसके बाद फिर सब कुछ है, संसार, माया के सारे काम, है ना। अच्छा, तो जब आपकी लक्ष्य एक निर्धारित कर लेंगे, है ना, कि हमें यहाँ पहुंचना है, ठीक, तो बाकी चीजें गौण हो जाएंगी। तो हमारे लिए बाकी सारी चीजें गौण हो गई, घर परिवार, है ना, रिश्ते नाते, धन दौलत, है ना, इनका कोई मतलब नहीं रहा। हमारा लक्ष्य था मुक्त होना, ठीक। अब मुक्ति के लिए सदगुरु, तो जब कोई ये टारगेट बनाएगा हमें मुक्त होना है ना। अच्छा, हम मुक्त क्यों होना चाहते? ऐसा नहीं कि हम कोई
बड़े देवता हैं या कोई महापुरुष हैं, हम भी साधारण मनुष्य हैं। मुक्ति तो हमने जबरदस्ती मांगी, इसलिए कि हम 2 बार मर करके जिंदा हुए। ये भी एक अजीब कहानी हमारे साथ हुई। एक 20 साल की अवस्था पे, एक 42 साल की अवस्था पे। तो जब हम 2 बार मर करके जिंदा हुए वापस, तो हमने भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा अब की बार, हमने दूसरी बार में ही कहा था कि मुझे ले चलिए, चाहे नर्क में डाल दीजिए, इस संसार में मुझे रहने नहीं। ये बार बार का मरना क्या है? अरे जो करना है एक बार कर दो, है ना। और मेरी तरह कोई सीधे सीधे बात भी ईश्वर से नहीं करता, इतना डरते हैं लोग। और मेरे को काहे का डर? भाई मेरे हृदय में अगर छल कपट नहीं है, हाँ तो डर हो गई। अगर किसी पिता की संतान के हृदय में छल कपट नहीं है, तो पिता डरेगा ही नहीं। हृदय से सच्चा है, तो अपना दुख दर्द सब कहेगा, सुख सब पिता से व्यक्त करेगा। और वो चूंकि परम पिता है नहीं। तो मैंने कहा हे परमात्मा, आप मुझे ले चल के नर्क में डाल दीजिए। जब दूसरी बार हम मर गए, हमें इस संसार में मत रखिए, और वापस तो कतई मत भेजना। लेकिन वो अब ईश्वर का अपना कोई विधान रहा होगा, यही खुराफात सब करा नहीं रही होगी, है नहीं। वापस कर दिया मेरे को। तो चलो ठीक है, वापस कर दिया, मैंने धन्यवाद किया, चलो ठीक है। अब जितने दिन उन्होंने दिए होंगे, मेरे को इससे लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मेरे साथ हो गई कि मेरा मृत्यु से भय खत्म हो गया। 2 बार मरने के बाद मृत्यु से जो भय था वो बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, अब कभी कभी मैं मजाक में कभी ध्यान में बैठता हूँ, अरे हम लोगों को ध्यान क्या करना, हर समय ध्यान में है, अपना काम भी कर रहे हैं, ध्यान में। इसको संस्कृत में वो कहते हैं क्या? कोई क्या समाधि, क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ समाधि होती है। हाँ, स्थित प्रज्ञ समाधि 24 घंटे 24 घंटे वो ध्यान में ही रहता है। तो कभी जैसे मान लो मूड किया जैसे कभी ध्यान करने का, है ना, तो ध्यान में बैठे, तो अब हम तो सब तरह की बात कर लेते हैं परमात्मा जी से, है। तो मैंने कहा परमात्मा जी, अब यहाँ कोई काम धाम तो है नहीं मेरे करने लायक, है ना। सब संतानें बड़ी हो गई, सब अपना चल रहा है संसार का खेल, है ना। और मैं अब वापस आना चाहता हूँ अपने मूल घर को। तो हर बार मैंने जितनी बार भी ये बात कही है, वहां से एक ही उत्तर मिलता है कि तुम्हारे लिए सत्यलोक का दरवाजा नहीं खोला जाएगा अभी। अच्छा, क्यों नहीं खोला जाएगा? तो मैं जिद भी करता हूँ, मैं कहता हूँ सबके लिए आप खोल देते हो, है नहीं। मैं जिसका काम कह देता हूँ आप कर देते हो, मेरे लिए क्यों नहीं खोलेंगे? तो कहना भाई तुम्हारा कार्य नहीं पूर्ण हुआ। अच्छा, अब यही तो हो रहा है, अब जो करार है मैं कर रहा हूँ। अरे आप देखिए कि हम एक चीज देख रहे थे कि ये आप चैनल पे वीडियो आपकी बनाते हैं, इसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। हाँ, कितना हजारों आदमी फोन करता है, भगवान जाने उनकी प्रॉब्लम। तो ये सब काम अभी शेष रह गए थे, वो मालिक जाने, उनका अपना काम है। हमको लगता है ये सब काम बचे हुए, उससे लेना देना। अब हमारे जीवन में जो कुछ है, हमें तो एक टाइम खाना खाते हैं हम, चूंकि 35 साल से, तो हमें शाम को केवल भोजन चाहिए, है नहीं। बाकी दिन में 2-4 चाय पी लेते हैं, अपना मौज में यही भक्ति भजन करते हुए जिंदगी कट रही। जो भगवान से मेरे बता देते हैं ये काम सामने आता जाता, मैं करता। और बिल्कुल अनासक्त भाव से, कोई आसक्ति नहीं है कि कोई मुझे 2 पैसे दे या क्या करे क्या ना करे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपका उन लोगों कोई एक, हम चाह रहे थे इतनी बढ़िया बातचीत हुई, इसमें आपने अपने बारे में बढ़िया खुल के बातचीत करी, तो आपको कोई मैसेज है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आप ही के सद्गुरु से क्रिया ली हुई है, लेकिन उनका भरोसा नहीं है कि इससे कुछ होगा, हालांकि आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया? हाँ, उसका सबसे बढ़िया सलूशन है क्या? टारगेट पर नंबर 1 अपने सद्गुरु को रखो। ये बात बस। क्योंकि सद्गुरु ही मुक्ति का द्वार भी है, सद्गुरु ही मुक्ति भी है, देंगे तो वही है नहीं। तुम उनको परमात्मा मान सकते हो, सद्गुरु मान सकते हो, क्योंकि देहधारी है। तुम नहीं जानते ये कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कौन है, क्योंकि मैंने इनको ध्यान में देखा है
है नहीं, ये जहाँ भी हैं, है नहीं, मुझे पता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुरु की पहचान करनी जैसे है, मैंने अपने सदगुरु को नहीं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे रखा, श्री बालयोगेश्वर जी महाराज को, वैसे ही अगर हर शिष्य रख करके और जो उनका अपना आदेश है कि 1 घंटे अभ्यास करो, वो प्रतिदिन नियम से करना चाहिए, है नहीं। महाराज जी ने तो इतनी छूट दे रखी, कहा तुम न नहाए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान करने में नहाने और इसकी कोई बात नहीं, तूने मंजन भी न किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लेट के कर लो, तुम लेट के कर लो, बैठ नहीं पाते हो, पैर दर्द करते हो, टाइमिंग भी नहीं। तो अगर कोई हमारे सदगुरु इतनी हमें छूट दे रहे हैं और फिर भी हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि वो मुक्त काहे को करें, तुम्हें एनलाइटेंड काहे को करें, सही बात, क्यों करें? पात्रता तो चाहिए, शायद उन्होंने मुझे पात्र समझा होगा। नहीं, पात्रता की तो बहुत बड़ी घटना ही है तो कि गुरु जाने अनजाने पात्र को ही जो है। मैं कभी परमात्मा और सदगुरु में भेद करता नहीं, मेरे लिए परमात्मा सदगुरु, सदगुरु परमात्मा, है ना। तो अब लोगों की क्या अपनी मान्यता है, धारणा है, मैं नहीं जानता। तो मेरी अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें वो आज भी नंबर 1 पर है ना। हाँ, उसमें कहीं कोई मैसेज है, जबकि मैं इनलाइटेंड हो चुका हूँ, फिर भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में वो हमेशा रहेंगे। और ऐसे भाग्यशाली मैं हूँ, अपने को मानता हूँ कि 2 बार मौत हो जाने के बाद, है नी, आत्मबोध को प्राप्त हो गया, है नी, अपने सदगुरु की कृपा से, और बहुत सारी चीजें हो गई, शांति, है ना, सुख, आनंद जिसको कहते हैं, जो आंतरिक है, वो मैंने प्राप्त कर लिया, जो बाहर किसी चीज में नहीं है। ये तो ठीक बात है एकदम। तो इसका मतलब ये है कि वो जो जहाँ से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, इस चैनल की, कि ये हम बातचीत हमेशा आपसे करना चाहते थे कि समय का सदगुरु ढूंढे, उससे ज्ञान प्राप्त करे और उसके बाद उस दिशा में काम करे और आगे बढ़े। अब जैसे देखो, एक उदाहरण से इसको समझो कि जैसे किसी को दिल्ली जाना है ना, अब वो अपना लक्ष्य मेरठ निर्धारित कर ले, तो मेरठ ही, तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा? सही बात। लक्ष्य अगर दिल्ली है तो प्रायोरिटी लिस्ट में दिल्ली होना चाहिए, है ना, तभी तो। और दिल्ली जाने वाली गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर गाड़ी गलत पकड़ लिए तो फिर तो भी गलत हो जाएगा, ठीक, वही चीज है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो बढ़िया बातचीत हुई आज। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको